रिंकू सिंह और मोहम्मद शमी को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में वापसी करते ही मोहम्मद शमी ने इंग्लैंड की टीम को अपने पंजे में शमी ने पहले अंग्रेजों के चारों खाने चित किया तो फिर एक साल बाद टीम इंडिया में वापसी करने वाले ऋषभ पंत के साथ मिलकर रिंकू सिंह ने ऐसा तांडव मचाया कि पहले दिन इंग्लैंड की हार सुनिश्चित कर दिया। तो आखिर कैसे शमी की कातिलाना गेंदबाजी के आगे बेबस हुआ इंग्लैंड, इस दौरे की विस्फोटक बल्लेबाजी की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रिंकू और पंत में कौन सबसे बड़ा मैच विनर है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। दोस्तों, अफगानिस्तान को 3-0 से क्लीन स्वीप करने के बाद टीम इंडिया का कॉन्फिडेंस को 7वें आसमान पर था। अंग्रेज भी पूरा घमंड में चूर होकर भारत आए थे। वह भारत में सीरीज जीतना चाहते थे, लेकिन किसी भी इंग्लिश खिलाड़ी तो क्या फैन तक ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी दमदार खिलाड़ियों से भरी हुई थी भारत के सामने पहले दिन ही घुटने टेक जाएगी, या यूं कहें बॉलिंग के शहंशाह शमी का जादू सिर चढ़कर बोला और उन्होंने अपने सामने इंग्लैंड टीम को नतमस्तक होने पर मजबूर कर दिया। जी हां, हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में टॉस जीतकर इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और यह फैसला कर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के समान साबित हुआ, क्योंकि पहले दिन भारतीय गेंदबाजों ने ऐसा कोहराम मचाया कि इंग्लैंड की पूरी पारी केवल 140 रनों पर ही सिमट गई, जिसमें शमी ने अपना पंजा खोला तो बुमराह ने भी 3 विकेट चटकाकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाया, जो रूट बेन स्टोक्स जैसे बड़े बड़े बल्लेबाज भी कुछ नहीं कर पाए। आलम तो यह था कि इंग्लैंड के 4 बल्लेबाज को अपना खाता तक नहीं खोल पाए थे। पूरी तरह इंग्लैंड तबाह व बर्बाद हो चुकी थी, वो भी तेज गेंदबाजों के आगे, जहां अश्विन और जडेजा को मौका भी नहीं मिल पाया। पहले शमी और बुमराह ने इंग्लैंड का सफाया कर दिया और दिन के पहले सेशन में भारतीय टीम की बल्लेबाजी आ चुकी थी, जहां कप्तान रोहित के साथ बड़ी शान से गिल मैदान में उतरे। लेकिन पहले सेशन खत्म होने तक गिल पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट चुके थे, तो विराट कोहली से लेकर केएल राहुल यहां तक कि कप्तान रोहित की गिल्लियां बिखर चुकी थी। भारतीय टीम मुसीबत में थी। ऐसे में अब रिंकू सिंह का साथ निभाने के लिए आ चुके थे पंत। पर पहले सेशन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने 28 रनों पर अपने 4 बल्लेबाजों को खो दिया था, लेकिन उसके बाद इन दोनों इंग्लैंड अफ्रीका को वापसी का एक मौका नहीं दिया है। जी हां दोस्तों, दूसरे सेशन में एक बार फिर रिंकू और पंत अपने बल्ले से तूफान लाने के लिए मैदान में उतर चुके थे। हालांकि पहले कुछ ओवर में तो मंजर बेहद शांत रहा। इन दोनों ने रिस्क लेना जरूरी नहीं समझा। जहां पहले कुछ ओवर तो शांति से निकल गए, लेकिन इस दौरान रिंकू को जीवनदान भी मिला। लेकिन नजरें जमाने के बाद रही कहर बनकर इंग्लैंड पर टूट पड़े। अपना आक्रामक रुख दिखाना शुरू कर दिया तो धोनी के उनके पद चिन्हों पर चलते हुए पंत ने भी उनका अनुसरण किया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच देखते ही देखते 100 रनों की पार्टनरशिप भी हो चुकी थी। इसी के साथ पंत ने रॉबिन्सन की गेंद पर 2 रन दौड़कर अपना अर्धशतक पूरा किया, जिस पर रोहित से लेकर पूरे स्टेडियम में उनके लिए तालियां बजाई। एक साल के बाद वापसी करते ही पंत का जादू सिर चढ़कर बोल रहा था, तो वहीं थोड़ी देर बाद ही रिंकू ने भी उनके कंधे से कंधा मिलाते हुए अपना 50 पूरा किया। रिंकू ने शानदार कवर ड्राइव से चौका बटोरकर यह उपलब्धि हासिल की थी। अभी से इंग्लैंड के तो हालत खराब हो चुकी थी। समझ नहीं आ रहा था कि कैसे दोनों बल्लेबाजों को रोका जाए, क्योंकि ये दोनों रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अर्धशतक पूरा करते ही तो उनके लिए काल दूसरा नाम बन गए। गेंदबाजी करने आए इंग्लैंड के सबसे बड़े तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के जड़कर रिंकू ने अफ्रीकी खेमे में उत्पात मचा दिया था। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी देखकर तो हर कोई दंग था। इन दोनों के बीच 150 रनों की पार्टनरशिप भी हो चुकी थी। इन दोनों खिलाड़ियों ने अपने तूफानी अंदाज में टीम इंडिया को आगे बढ़ाना शुरू किया। टेस्ट को 20 बनाते हुए इन दोनों ने चाय तक इंग्लैंड को कोई और सफलता हासिल नहीं होने दी। जहां टीम इंडिया ने 190 रन बना लिए थे, तो वहीं रिंकू 95 के निजी स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे थे। सभी को अब रिंकू के शतक का इंतजार था। इसके बाद मैदान में उतरते ही रिंकू ने अपनी इस उपलब्धि की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन उनसे ज्यादा जल्द मैं तो बस नजर आ रहे थे। उन्होंने एंडरसन को आड़े हाथों लिया, जिनके एक ही ओवर में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि लगातार 3 खौफनाक छक्के और 1 चौका जड़कर उन्होंने मैदान में तांडव मचा दिया था। इस ओवर में कुल 23 रन बटोरकर पंत ने अपना शतक केवल 85 गेंद पर पूरा कर लिया था, जिस पर पूरा स्टेडियम खड़ा होकर पर रिंकू के नारे लगा रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ महफिल लूटने के लिए पंत भी तैयार बैठे थे। जब गेंदबाजी करने मार्क वुड आते तो पंत ने इस गेंदबाज के खिलाफ अपने घुटने टेक कर गेंद को बाउंड्री के बाहर चौके के लिए मारा और तूफानी शतक ठोककर इतिहास रच दिया है। जी हां दोस्तों, रिंकू ने 138 गेंद पर ऐतिहासिक शतकीय पारी खेली थी, जिसमें उन्होंने 6 छक्के वहीं 8 खतरनाक चौके भी लगाए थे। उन्होंने बल्ला उठाकर अपने शतक का इस्तकबाल किया। उनकी शानदार बल्लेबाजी इसके बाद भी जारी रही है। पंत और रिंकू ने इंग्लैंड को वापसी का एक भी मौका नहीं दिया और पहले दिन का खेल खत्म होने तक उन्होंने टीम इंडिया को 328 रनों के स्कोर तक पहुंचा दिया। हालांकि यह तो पहले टेस्ट मैच के पहले दिन का इंटरेस्ट स्क्वाड और अभ्यास सत्र का मुकाबला था।